कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधरी श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे। जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय सुभद्रा। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय जशोदनंदन, जय ब्रजन रंजन। जय जशोदनंदन,
जय व्रजनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रजनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रजनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रजनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रजनरञ्जन जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल दीन दयाल प्रभु 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 दीन दयाल श्याम सुंदर कन्हैया लाल केशव माधव दीन दयाल श्याम सुंदर कन्हैया लाल केशव माधव दीन दयाल दीन दयाल प्रभु 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 दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्ला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य श्ला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज श्री श्री गौरांगा शिला प्रपाद शिला गुरुदेव की जय। नमो अष्टपदाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमद महाश्री गोस्वामी। नमो अष्टपदाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे विशेष पश्चात देश तारणे। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा का जो प्रोग्राम है इसमें स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और ये संस्था 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके जो गुरुदेव हैं परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज उनकी आज्ञा पाकर आरंभ किया था ओकलैंड में। और उनके ही प्रशिक्षण में और मार्गदर्शन के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा। जय। तो आज हम जैसा कि हम शिला प्रभुपाद जी की बुक है कृष्ण की ओर, छोटी सी बुक है ये, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका पहला अध्याय तो हमने पढ़ लिया था और दूसरा अध्याय हमने आरंभ किया था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं अध्याय पढ़ने से पहले। तो मैं 3 मिनट की जो प्रेयर है उसको गाता हूँ, आप कृपया ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय, भगवत गीता जी टीच की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। नित्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप में से किस किस को याद है कि पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? कोई पॉइंट याद है आपको? मैं, अगर यशपाल जी को पता होगा, आपने तो प्रश्न भी किए थे। कि जैसे खाली स्लेट होती है ना, बिल्कुल ब्लैंक, ऐसे अपना दिमाग हो जाता है ना। ऐसे सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाने के बाद फिर एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, है ना। ऐसे ही हम सबके साथ ऐसे होता है, क्योंकि वो हम अपने उस पे मनन नहीं करते जो हमने सुना है। तो चलो ठीक है, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, तो मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ा था हमने। तो सबसे पहले इस जो अध्याय का शीर्षक है वो है कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता का जिसको बोलते हैं ना, जैसे स्कूल में जाते जब हम ABCD सीखते हैं, का खा गा सीखते हैं, तो आध्यात्मिकता की जो का खा गा है वो ये है कि अपने आप को पहले ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये शुरुआत है आध्यात्मिकता की। और जब हम इसको पूरी तरह रियलाइज करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिकता की ओर। और इसको कैसे जानेंगे? फिर जैसे श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि धर्म, धर्म का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि अंग्रेजी का वर्ड है रिलीजन, और हम उसको मतलब हम धर्म कहते हैं। तो धर्म जो है वो अंग्रेजी का वर्ड रिलीजन उसको पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पाता, परिभाषित नहीं कर पाता है। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है कि किसी चीज का स्वभाव। और जैसे कि हम सबसे पहले जानेंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो आत्मा का क्या स्वभाव है? जो आत्मा का स्वभाव है वही हमारा धर्म। अब जैसे हम जानते हैं कि आत्मा अजर अमर और सनातन है। सनातन मतलब जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। तो इसलिए जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन, आपने सुना भी होगा कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म का इस तरह के से व्याख्या की गई है कि आत्मा सनातन है और आत्मा का जो स्वभाव है वही हमारा धर्म। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म को जैसे अंग्रेजी में रिलीजन या कुछ लोग विश्वास कह देते हैं। विश्वास तो बदल जाता है ना। आज मेरा विश्वास मुस्लिम धर्म में है, कल मेरा विश्वास क्रिश्चियनिटी में हो जाएगा, फिर मेरा विश्वास बदल के बौद्ध उसमें हो जाएगा। तो विश्वास तो बदलते रहते हैं, लेकिन धर्म कभी नहीं बदलता है। जैसे शिला प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मीठे का धर्म है मिठास। जब तक अगर
नमक का धर्म है नमकीन। अगर कोई मीठा ना लगे तो उसको मीठा थोड़ी बोलेंगे। तो इसलिए जो स्वभाव है वो स्वभाव को हम छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे धर्म की व्याख्या की गई है। और फिर आगे जो पॉइंट था कि सेवा, क्योंकि ये तो स्थापित हो गया कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और आत्मा का स्वभाव है सेवा। क्योंकि यहाँ प्रत्येक मनुष्य सेवक है, स्वामी कोई नहीं है, स्वामी एक ही है, भगवान है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हम स्वामी हैं, यही माया कहलाती है। जब हम अपने आप को स्वामी समझने लग जाते हैं, और कि मेरे इस मकान का मालिक मैं हूं, इस कार का मालिक मैं हूं, इस धन का मालिक मैं हूं, इस जमीन का मालिक मैं हूं। लेकिन मेरे से पहले जमीन का मालिक तो कोई और था, और मेरे जाने के बाद ये जमीन का मालिक कोई और होगा। जमीन यहीं की यहीं है, मालिक बदलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम असली मालिक नहीं हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि असली मालिक सिर्फ भगवान है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो सेवा है, इस भौतिक जगत में सेवा का हमारा अनुभव अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल भी दिए थे कि जैसे कोई नौकर है किसी का, या कोई घर में काम करने वाली है, हम कैसे व्यवहार करते हैं उनके साथ, है ना। तो ऐसे ही जब हम जॉब करते हैं तो हमारा बॉस हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। ऐसे ही जो सेवा है, सेवक जो है, सर्वेंट जो है, वो अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ इस भौतिक जगत में। सबको मालिक बनना है, सर्वेंट नहीं बनना है। सबको मतलब मालिक बनना है, सेवक नहीं बनना है। क्योंकि सेवा करना कोई नहीं चाहता है। और जबकि हर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, या फिर अपने देश की सेवा कर रहा है, अपने समाज की सेवा कर रहा है, अपने धर्म की सेवा कर रहा है। जैसे इन देशों में कुछ, किसी ने कुत्ता पाल लिया, किसी ने बिल्ली पाल ली, तो उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा का जो स्वभाव है आत्मा का, उसको नहीं छोड़ सकते। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति इस संसार में सेवक है, मालिक नहीं। जो माया है वो हमें भरमाती है, वो हमें भरमा के ये समझाती है कि हम मालिक हैं। तो जो दिव्य जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां सेवा का अनुभव इस भौतिक जगत में सेवा के अनुभव से बिल्कुल अलग है। वहां सेवक और स्वामी में कोई भेद नहीं है। वहां सेवा करने में आनंद मिलता है। कैसे सेवा, जैसे भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया शिला प्रभुपाद ने कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन के सेवक बने, सारथी बने। और जबकि वो तो भगवान हैं, वो तो सबके मालिक हैं, सबके सब कुछ देने वाले हैं। तो वो उन्होंने फिर भी स्वीकार किया अपने भक्त की सेवा। लेकिन अर्जुन को ये नहीं था कि वो सेवक हैं। अर्जुन को पता था कि ये भगवान है, ये साक्षात भगवान है। इसलिए जब भी वो संबोधित करते थे तो भगवान को उनके नामों से, जो जैसे केशव, माधव, है ना, इन इन नामों से वो पुकारते थे। वैसे भी जो अर्जुन थे वो भगवान के बहुत बड़े सखा भी थे, उनके मित्र भी थे। तो इसलिए उनका बड़ा बहुत प्रेम था भगवान के साथ। लेकिन फिर भी यहाँ एग्जाम्पल ये है कि भगवान, वहाँ जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ सेवक और स्वामी में भेद नहीं है। वैसी सेवा, उस सेवा का हम थोड़ा सा भी अनुभव अगर हम इस जगत में करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। इसलिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं, आप भी जाते होंगे कहीं सत्संग में जाते होंगे, वहाँ सेवा करते हैं, या भगवान के मंदिर में जाते हैं वहाँ सेवा करते हैं। जैसे वहाँ अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं, मंदिर को साफ करना, लंगर बनाना, भगवान के गार्लेंड बनाना, फूलों की मालाएं बनाना, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। जब हम वो सेवा करते हैं तो हमें एक अलग सी संतुष्टि, एक अलग सा आनंद मिलता है। वो हमें बोझ नहीं लगता है।
है ना। अगर कहीं ना ज्यादातर तो जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, चले जाते हैं, अगर वहां सेवा करते हैं, हस्बैंड कोई सेवा करेगा और घर पे पत्नी आके कहेगी कि वहां तो तुम बढ़ बढ़ के काम कर लेते, घर पे तुम सफाई नहीं करते हो। तो घर का काम करने में हमें वो होता है, बहुत संकोच होता है, आलस आलस आता है। लेकिन जब हम मंदिर में या कहीं ऐसी जगह सेवा करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने क्यों होता है ऐसा? सेवा तो सबका स्वभाव है, जैसे हमने पढ़ा अभी, आत्मा का स्वभाव है सेवा। क्योंकि वहां हम भगवान की सेवा, हम सही दिशा में सेवा कर रहे हैं, हम गलत दिशा में सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। हम अपनी इंद्रियों की सेवा नहीं कर रहे हैं, वहां हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए इमेजिन करो कि अगर हम पूरे अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन को भगवान की सेवा बना लें, तो चाहे घर हो, घर का काम हो, आप घर में मंदिर स्थापित कर लो, भगवान की सेवा करो। घर की सफाई, फिर जैसे मंदिर में सफाई होती है, घर की सफाई करो, वहां आनंद मिलेगा। तो ऐसे ही जब हम अपने पूरे जीवन को भगवान की सेवा के रूप में स्थापित करेंगे, तो फिर वो हमें वो नहीं लगेगा, कोई भी काम हम करेंगे तो उसमें हमें बर्डन नहीं लगेगी, बोझ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जानेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सबसे कोई चीज का कोई उद्देश्य होता है ना। अब जैसे आ, लोग का नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। पैसे का क्या करेंगे? पैसे से फिर अपना वो आनंद भोगेंगे, इसीलिए तो नौकरी करेंगे। नहीं तो अगर नौकरी करने से किसी को पैसा ना मिले तो कोई मूर्ख है, कोई कहेगा कि मैं मूर्ख हूं, कोई किसी की नौकरी करूंगा, कहीं काम करूंगा जब मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। सबको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? पैसा चाहिए ताकि हम आनंद को भोगें। इसीलिए जब हम अपना, क्योंकि लक्ष्य क्या है? पैसा, इंद्रिय भोग। इसलिए जब हम लक्ष्य करेंगे भगवान की सेवा, तो फिर हम जो भी कुछ करेंगे, चाहे पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भगवान की सेवा, तो तो वो सारी भगवान की सेवा बन जाती है। जैसे पिरामिड होता है ना, त्रिभुज, त्रिभुज के ऊपर भगवान की सेवा हमारा लक्ष्य है। फिर उसमें चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं भगवान के लिए, और सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं भगवान की, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं, सब कुछ भगवान की सेवा में सम्मिलित हो जाता है। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, जब तक हम अपने पूरे जीवन को भगवान की सेवा ना बनाएं। तो यहां तक हमने समझा था सेवा। सबसे पहले कि हम शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं। आत्मा का क्या स्वभाव है, क्या धर्म है, धर्म की व्याख्या क्या है। और जैसे आत्मा का स्वभाव है सेवा, तो हर एक व्यक्ति सेवक है, मालिक नहीं। फिर पॉइंट आया था कि सब जो आध्यात्मिक जगत की सेवा और भौतिक जगत की सेवा अलग अलग है, और भगवान का एग्जाम्पल भी दिया। तो ये मेन मेन पॉइंट थे। ये हमें एक्चुअली हर सेशन के बाद हमें रिवाइज करने चाहिए। नहीं तो आ, जैसे होता है ना कि कुछ सुनते हैं और निकल जाता है, तो बैठता नहीं है दिमाग में। इसलिए नहीं बैठता क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं। जब हम रिवाइज करेंगे तो फिर ये हमारे अंदर बैठ जाएगा, हमारी समझ में आने लगेगा, है ना। तो फिर हम अपने जीवन में भी इसको रियलाइज करेंगे। क्योंकि डे टू डे प्रश्न आते हैं ना कि ये नहीं हो रहा, ये ऐसी समस्या आ गई, ये ऐसी समस्या आ गई, ये मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है ये करने में, भगवान की भक्ति में, या ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। तो वो सारी समस्याओं का हल फिर ऐसे निकलेगा जब हम मनन करेंगे। मनन का मतलब बैठकर सोचेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर कि हाँ, क्या मैं वाकई अपने आप को शरीर समझता हूँ, और क्या मैं वाकई अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा हुआ हूँ। मतलब ये बैठ के सोचना चाहिए इंसान को, जो ये पॉइंट्स बता रहे हैं शिला प्रभुपाद यहाँ। क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही है, हमारा ये जो क्लासेस हैं, ये जो प्रोग्राम है, इस करने का उद्देश्य ही यही है कि हम इन तथ्यों पर मनन करें और ये हमारे जीवन में हम कैसे उतारें, है ना। आखिरकार
एक खाली ये रिचुअल रिचुअल समझते हो ना, एक रीति रिवाज तो नहीं है ना कि बस खाली हमने प्रोग्राम करना था, कर दिया और चलो बस। ऐसे तो यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कहीं भी कितनी ही कथाएं सुन सकते हैं, लेकिन जब तक उन कथाओं का जो उद्देश्य है, उनका जो पॉइंट है, उनके तथ्य जो हैं, उनको हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और रियलाइज नहीं करेंगे, उनका साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं मतलब असली नॉलेज जिसको कहेंगे ना, नॉलेज, आध्यात्मिक जगत के जो ज्ञान है वो हमारे अंदर नहीं आएगा। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, इसलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मुहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा है। इस प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है, तब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो हमने जो भगवत गीता का श्लोक भी पढ़ा था ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब कभी भी धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं या अपने किसी सेवक को भेजते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने उदाहरण दिया ईसा मसीह का, है ना, मोहम्मद साहब का। तो ऐसे बहुत सारे पैगंबर हुए, महापुरुष हुए, गुरु नानक देव जी आए, है ना, ऐसे गुरु आए, है ना, कबीर जी हुए हैं, भक्त हुए हैं, कितने भक्त हुए हैं, वो तो भक्त थे। लेकिन भगवान स्वयं भी आते हैं, अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार। भगवान के कितने अवतार हैं, अनगणित अवतार हैं, लेकिन मुख्य अवतार भी हैं। जैसे भगवान राम के रूप में आए, उससे पहले परशुराम के रूप में आए, है ना, फिर वराह के रूप में आए, कच्छप के रूप में आए, मत्स्य अवतार मछली के रूप में। ऐसे कितने अवतार हैं भगवान, नरसिंह देव जी। तो ऐसे वो हमेशा आते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो आगे, इसलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कोई कल्पित या निर्मित विश्वास मात्र है। अपने वास्तविक अर्थ में धर्म जीव से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। उसके साथ धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का, नमक के साथ खारेपन का या पत्थर के साथ ठोसपन का। यह संबंध किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है, और हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने के लिए की होती है। श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, भौतिक दासता से अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए, कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए और भौतिक उपाधियों से कैसे छूटा जाए, ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वैज्ञानिक विधि से समझाई हैं। तो ये वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, शिला प्रभुपाद ने आगे बताया कि हम एक उसको कैसे समझेंगे। भगवान ने भगवत गीता में इनको सब बहुत अच्छे तरीके से खोल के समझाया। तो ये जो हम तैयारी कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बुक्स जो पढ़ रहे हैं, ये हम भगवत गीता को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे होता है ना कि जैसे आपने दाखिला लिया स्कूल में, तो पहले पहली क्लास में जाते हैं ना, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर 12वीं करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं। तो ऐसे जो भगवत गीता है वो कॉलेज लेवल की पढ़ाई है, तो उसके लिए पहले हमें सब्जेक्ट तो पता होने चाहिए ना, हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना। तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि अभी तो क्या है, अलग अलग हमारे मन में अवधारणाएं हैं, क्योंकि हमने ज्ञान कहाँ से लिया, टीवी के सीरियल्स देख के, या किसी ने हमें बता दिया, किसी सत्संग में सुन लिया, या किसी बाबे ने बता दिया, या किसी थर्ड पर्सन ने हमें बता दिया, या फिल्में पीके जैसी मूवियां देख ली हमने, है ना। तो वहां से हमारे अंदर अलग अलग अवधारणाएं इकट्ठा हो गई। तो उन अवधारणाओं को पहले क्लियर करना है हमें, तब हम भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएंगे। पढ़ने को कोई मनाही नहीं है, आप पढ़ लो, लेकिन वो ऊपर से ऐसे चली जाएगी, पता ही नहीं लगेगा क्या है, या आप गलत समझोगे। तो इसलिए अम, ये अवधारणाएं क्लियर करना बहुत जरूरी है।
तो आगे बता रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम, श्लोक में आया हुआ साधु शब्द पवित्राचरण यानी पवित्र आचरण से युक्त सज्जन व्यक्ति का या संत पुरुष का बोध कराता है। संत पुरुष क्षमाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों का मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं और सदा शांत चित्त होता है। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं। तो यहाँ शिला पर जो श्लोक था यदा यदा ही धर्मस्य, उससे अगला श्लोक है परित्राणाय साधुनाम। मतलब उसमें साधु शब्द का भगवान वर्णन करते हैं। साधु का मतलब होता है संत पुरुष, और संत पुरुष के 26 गुण होते हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, उनमें कुछ गुण शिला प्रभुपाद ने बताया कि वो अत्यंत दयालु होता है, समस्त प्राणियों का मित्र होता है, और किसी का भी शत्रु नहीं होता है, और सदा शांतचित्त होता है ना, धीर पुरुष होता है वो। तो ऐसे साधु, ऐसे संत पुरुष को उनको तारने के लिए यहाँ भगवान अवतार लेते हैं, है ना। और उससे एक तो उन्होंने 2 शब्द कहे हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए, और जो पवित्र है पवित्राणाय साधुनाम, उनको परित्राणाय साधुनाम मतलब उनको तारने के लिए। तो साधुओं को तारने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। और दुष्टों का नाश तो भगवान वैसे ही कर सकते हैं, अपनी किसी शक्ति को भेज सकते हैं, दुष्ट तो वैसे ही मारे जाएंगे। तो क्या दुष्टों का नाश करने के लिए वो स्वयं आएंगे यहाँ? नहीं। वो पहला जो कारण है, अपने जो भक्त हैं, साधु जन हैं, जो संत पुरुष हैं, उनके लिए आते हैं भगवान यहाँ, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज की आपने लीला सुनी है। अपने भक्त, जो उनके प्रिय भक्त थे प्रहलाद महाराज, उनको बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह देव का अवतार लिया। तो आगे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं निम्नलिखित घोषणा करते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक अव्ययसितो ही सह। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। यह भगवत गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। तो यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो जो साधु, जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, अगर वो भक्ति में अड़िग हैं, तो चाहे वो जघन्य से जघन्य उनके हाथों से कोई अपराध हो गया, तब भी वो भक्त हैं, वो तब भी प्रिय हैं भगवान। भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है, दूसरे के लिए वह अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है, वही दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार शराब पीना एक अनैतिक कर्म है ना। मतलब आपने देखा होगा, यहाँ शराब पीने को अच्छा नहीं समझा जाता हमारी संस्कृति में। सभी लोग उसको बुरा समझते हैं। ये अलग बात है कि आजकल सभी शराब पीने लग गए हैं, लेकिन फिर भी उसको एक अच्छी नैतिकता नहीं मानी जाती। लेकिन पाश्चात्य जगत में ये सामान्य बात है, लेकिन अंग्रेजों के देश में ये तो नॉर्मल है, ये तो उनके कल्चर का हिस्सा है। वहां उसे अनैतिक नहीं माना जाता, वहां तो शराब पीना अच्छा माना जाता है। तो अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है। परंतु किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य ही होती है। मतलब जैसे एक चीज यहाँ नैतिक है, तो दूसरे स्थान पर अनैतिक हो जाएगी। तो स्थिति, सामाजिक स्थिति, स्थान, परिस्थिति, समय, इनके आधार पर नैतिकता और अनैतिकता बनती है। लेकिन ये नैतिकता और अनैतिकता, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं मोरल और इमोरल, मोरालिटी जो है वो धर्म नहीं है, क्योंकि मोरालिटी तो बदल रही है। जो मोरल चीज है भारत में, वो अंग्रेजों के देश में इमोरल नहीं है। सॉरी, जो इमोरल है यहाँ, वो वहां मोरल है। मतलब जो अनैतिक है, जिसको बुरा समझा जाता है, वहां उसको अच्छा समझा। तो लेकिन धर्म नहीं बदलता,
चाहे वो अमेरिका में है चाहे भारत में, आत्मा का धर्म एक ही है, सनातन। तो उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में स्थित है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां हो भी, पर यदि वह पूर्णतः भगवान कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं और वह साधुता की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो अ, मैं अपने एग्जाम्पल से भी बता सकता हूँ, और कितने ही और भक्तगण हैं उनके एग्जाम्पल भी हैं। जब हम, क्योंकि हम इस संसार में आए हैं तो इसका मतलब हम अधोगति को प्राप्त हुए हैं, तभी हम यहाँ आए हैं। और जैसे जैसे हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वैसे वैसे जो जो हमारी बुरी आदतें हैं वो छूटती चली जा रही हैं। और धीरे 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 धीरे, जैसे होता है ना, कबीर का दोहा है कि जब रस्सी पत्थर पर घिसती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। एक दिन में तो नहीं पड़ता, एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब कुएं से बाल्टी से रस्सी से निकालते थे तो जो कुएं की ढांग होती है ना, उस पे रस्सी चलती थी और रस्सी वहां अपना निशान बना देती थी। इसलिए जब हम डे इन डे आउट, प्रत्येक दिन भगवान की जो जो हमें प्रक्रिया बताई गई है भगवान की सेवा की, भक्ति की, उसको करते रहेंगे बिना नागा, बिना किसी उसके, ये एक दिन छोड़ दो चलो आज नहीं, नहीं ऐसे नहीं, प्रत्येक दिन। तब वो रस्सी जब ऐसे ऐसे चलेगी प्रत्येक दिन तो निशान पड़ेगा, तब हमारा जो व्यक्तित्व है वो बदलेगा, तब हम भगवान की भक्ति की ओर धीरे धीरे अग्रसर हों। लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि हमें प्रत्येक दिन उसको करना जरूरी है। तो इसका उदाहरण भी देंगे शिला प्रभुपाद आगे। तो इसके संबंध में एक चोर की कहानी आती है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो जो किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर गया, मार्ग में वह अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। चोरी करने का अभ्यस्त होने के कारण वह अन्य यात्रियों के सामान की चोरी करने की योजना बनाने लगा। किंतु फिर उसने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, अतः यह ठीक नहीं होगा कि मैं यात्रियों का सामान चुराऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पर भी अपनी सहज वृत्ति के कारण वह अपने हाथों को वश में नहीं रख सका। उसने एक यात्री का सामान लिया और उसे दूसरे स्थान पर रख दिया। इसी तरह दूसरे यात्री का सामान उठाया और उसे कहीं और रख दिया। वह रात भर विभिन्न सामान सामान को विभिन्न स्थानों पर रखता उठाता रहा, किंतु अंतर आत्मा द्वारा धिक्कारे जाने के कारण वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले सका। प्रातःकाल जब अन्य यात्री जागे तो उन्होंने चारों ओर अपने अपने सामान को ढूंढना शुरू किया, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। इसलिए वहां बड़ा कोलाहल मच गया और अंत में एक एक करके उन्हें विभिन्न स्थानों से अपना अपना सामान मिलने लगा। जब सबको अपना अपना सामान मिल गया तो चोर ने सही बात बताई। सज्जनों, मैं व्यवसाय से एक चोर हूँ। रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई है। आपके थैले में से मैंने कुछ भी नहीं चुराया, किंतु मैंने सोचा कि चूंकि मैं एक पवित्र तीर्थ स्थान को जा रहा हूं, अतः चोरी करना असंभव है, इसलिए मैंने आप लोगों का सामान इधर से उधर कर दिया, पर चुराया कुछ भी नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाना है। यद्यपि चोर अब चोरी नहीं करना चाहता, तथापि पुरानी आदत के कारण कभी कभी ऐसा कर बैठता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने का निश्चय कर लिया है, उसे साधु ही समझना चाहिए, चाहे पुरानी आदत के कारण या संयोगवश वह कभी कभी अपनी असत प्रवृत्तियों के सामने झुक जाता हो। तो यहाँ इस कहानी
एक कहावत आपने सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो यहाँ हेरा फेरी, उसने वो उस तीर्थ स्थान पर जा रहा था, उसके दिमाग में था कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन उसकी आदत बन चुकी थी, बचपन से उसकी आदत बन चुकी थी चोरी करने की। जब बच्चा स्कूल में कोई चीज चुराता है ना, अगर उसको उसी टाइम थप्पड़ ना लगे तो उसकी आदत बन जाती है चोरी करने की। तो उसकी आदत थी चोरी करने की, लेकिन उसकी अंतरात्मा से वो चोरी नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, एक का सामान हेरा फेरी कर दी, इधर से उधर, उधर से इधर। तो चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। तो ये आदतवश उसने किया। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी दुष्ट वृत्तियां हैं, बुरी आदतें हैं, जो हमने इस जन्म से, पुराने जन्मों से, संस्कारों से हमारे अंदर आ गई हैं। तो वो धीरे 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 चली जाएंगी। क्योंकि अब ये तो है नहीं है कि कोई आदमी शराबी है, अब वो शराबी क्यों बनता है? शराबी इसलिए बनता है क्योंकि उसकी संगति ऐसी है ना, उसके यार दोस्त पीते हैं। शुरुआत में जब वो कॉलेज में जाता है तो कहेंगे ले सिगरेट पी ले, कोई कहेगा ये ले थोड़ा एक आधा दारू का पैग पी ले, देख पी के कैसा लगता है। शुरू में उसको कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में उसको फिर वो अच्छा लगने लगेगा, फिर वो उसी आदत के अंदर धंसता चला जाएगा, है ना। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आपको फर्स्ट क्लास शराबी बनना है तो आप फर्स्ट क्लास शराबियों का संग करो, है ना। देसी ठर्रे से नहीं काम चलेगा, आप अंग्रेजी पियो। ऐसे ही अगर आपको फर्स्ट क्लास भक्त बनना है, भगवान का भक्त बनना है नंबर एक, तो आप नंबर एक जो भक्त हैं उनका संग करो। ऐसे आधे मन से नहीं, इधर उधर से नहीं भी, हाँ थोड़ी सी नॉलेज यहाँ से ले ली, थोड़ा सा वहां से सुन लिया, चलो जी बस हो गया मैं तो। नहीं, उसको अच्छे तरीके से, जो शिला प्रभुपाद नंबर वन भक्त हैं भगवान के, उनका संग कैसे होगा? उनकी किताबें पढ़कर। तो नंबर वन भक्त जो हैं उनका संग करो, और फिर आप देखो। प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे लोहे की छड़ होती है ना, लोहे की छड़ को अगर आग में रखेंगे तो वो बिल्कुल लाल हो जाएगी, है ना, बिल्कुल एकदम हॉट, और उसका स्वभाव भी आग जैसा हो जाएगा। उसको कहीं भी लगाओगे उसको, उस चीज को जला देगी। ऐसे ही हम सब लोहे की छड़े हैं, हमें आग, जो भक्त हैं उनका संग करेंगे तो हम भी, हमारे अंदर भी वही स्वभाव आ जाएगा जो भगवान के भक्तों का स्वभाव। इसलिए संगति का बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, इसलिए भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। तो आगे अगला श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो स्थित है भक्ति के अंदर, और उससे अगर कोई जघन्य पाप भी हो जाए तो भी वो मेरा भक्त है। और वो धीरे धीरे ऐसे, इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और वो स्थायी शांति को प्राप्त होता है। वो फिर भगवान भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम घोषणा करो कि वो, उसका कभी सर्वनाश नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा जो मेरा भक्त है। तो यहाँ एक वर्ड आया है, स्थायी शांति। भगवान कहते हैं शाश्वत शांतिम, शाश्वत शांति मतलब स्थायी शांति। तो आपने सुना होगा कि जब हम कोई ऐसा भगवान का नाम सुनते हैं या कोई सत्संग में जाते हैं या हम भजन पर बैठते हैं या ध्यान लगाते हैं तो हमें शांति मिलती है। तो उस शांति में और स्थायी शांति में क्या अंतर है? मुझे लगता है इस पे थोड़ी सी हमें चर्चा करनी चाहिए, ये अच्छा एक मेन पॉइंट है। आ, आप
क्या समझते हैं कि स्थायी शांति क्या है? हरे कृष्ण। एक जैसे परमानेंट सेटिस्फेक्शन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, अब आई। स्थायी शांति का मुझे लगता है कि ये जो मैं जानती हूँ जहाँ तक कि हर कोई स्थायी शांति चाहता है, परमानेंट पीस, सेटिस्फेक्शन, ब्लिस। तो वो जो कि है, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि मटेरियल अचीवमेंट से या किसी भी पैसे से या किसी भी और इंजॉयमेंट से अपार्ट फ्रॉम भगवान की भक्ति से वो बहुत अस्थाई शांति हमें मिलती है, जिसको हम एकदम अपना मतलब परमानेंट करने की कोशिश करते हैं, बट वो कभी हो नहीं पाती। तो जो स्थायी शांति है, तो वो सिर्फ अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रखें अपने आप को हर टाइम, चैंटिंग में, लिसनिंग, सिंगिंग में, और कुछ शिला प्रभुपाद की बुक्स हैं, तो वो ही एक रास्ता है स्थायी शांति को प्राप्त करने का, मुझे लगता है। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि जो हम भौतिक जगत में जो चीजें हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, उससे हमें टेम्परेरी शांति मिलती है ना? लेकिन अशांति ज्यादा है। कोई भी चीज अगर आप चाहे कुछ भौतिक जगत में कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे सबसे मन तो अशांत है ना। तो उन भौतिक चीजों से शांति कैसे मिलती है? हाँ, इंजॉयमेंट, जैसे आपने कहा कि इंजॉयमेंट के लिए मूवी देखने चले गए तो 3 घंटे के लिए हम मूवी में बैठे हैं, क्या वो शांति है? वो शांति तो नहीं है। वो एंटरटेनमेंट है। या फिर शराब पीने चले गए कहीं, तो जब तक हमने शराब पिया हा ही करी और अपना सब कुछ, जैसे जो पशु लेवल होता है, पशु लेवल अपना जो चेतना होती है पशुओं की, वो नीचे होती है। उनको कुछ नहीं पता कि शिला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब बकरों को, यहाँ मैंने देखा है बुचड़ खाने होते हैं जहाँ भेड़ों को काटा जाता है। तो जो भेड़ें हैं, जैसे 10,000 भेड़ों को लेके आए, तो एक एक भेड़ को आगे ऐसे भेजते हैं और वो उसकी गर्दन काटता है कसाई। तो जो पिछली भेड़ है, उसको कुछ नहीं पता कि आगे, वो देख भी रही है चाहे कि उसकी गर्दन कट रही है, उसको थोड़ा सा अगर घास भी दे तो घास खाने में मस्त है, वो फिर भी घास खाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना बहुत कम है और इंसानों की चेतना उनसे डेवलप्ड है। तो अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और वो एक एक को काटा जाए किसी, तो लोग तो उसको प्रोटेस्ट करेंगे ना, अपने जान बचाने के लिए कुछ तो करेंगे, चिल्लाएंगे तो सही, नहीं कुछ हाथ पैर भी नहीं चलाएंगे तो। लेकिन वो पशु नहीं ऐसा करेंगे। तो जब जब हम शराब पीते हैं या नशा करते हैं, जब नशे में होते हैं, तो नशा जो है हमारी चेतना को डाउन करता है ना। कई लोग कहते हैं कि नशे में हमें आनंद मिलता है, बड़ा मजा आता है दारू पीने में। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक जब तक नशा है, वो चेतना डाउन रहती है। वो मतलब वो कहते हैं हम गम भूल गए अपने, या ये खुशी में भी पीते हैं या गम में भी पीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो चेतना को डाउन करती है। तमोगुणी, तमोगुणी हमारी चेतना बन जाती है। तो उससे थोड़ा हाँ पता लगता है कि हाँ मेरे में शांति है, आनंद मिल गया। लेकिन वो आनंद तो नहीं है, सुबह फिर पता चलता है जब वो काम खराब हो जाता है शरीर का। तो अब यहाँ भौतिक जगत में भौतिक भौतिक पदार्थ जो हैं, उनसे हम आनंद की खोज तो करते हैं, लेकिन वो आनंद ना होकर उल्टा हमारी इंद्रियों को, जैसे होता है ना, जैसे खाज खजाते हैं, ऐसे जब तक थोड़ा सा खजाते हैं तो मजा आता है, लेकिन उसके बाद वो और ज्यादा भड़क जाती है खुजली, और कई बार तो खून भी निकल आता है जब हम खजाते हैं। तो ये बहुत टेम्परेरी, क्या क्षणिक भी नहीं है। तो परमानेंट शांति क्या है? जैसे इससे पिछले पॉइंट में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो साधु पुरुष है वो सदा शांत चित्त है, उसका चित्त शांत है।
तो ऐसी शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? है ना, सभी लोग तो शांति चाहते हैं, सभी लोग अपने मन को अशांत नहीं रखना चाह रहे हैं। है ना, उसी के लिए वो मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं। है ना, बहुत बहुत सारे कई सारी प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि हम शांत रहें, शांति मिले। है ना, जिससे थोड़ा सा आ, ठीक, सब कुछ ठीक रहे। लेकिन फिर भी अशांति तो हर जगह फैली हुई है। चलो दूसरे जो प्रतिभागी हैं उनसे पूछ लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा लगा आपने आज भाग लिया प्रोग्राम में। हाँ, मैं कुछ टाइम से नहीं आ रही थी, हाँ वो बस वो एक चेन थी, वो थोड़ी टूट गई थी, है ना। कोई बात नहीं, ये अप एंड डाउन चलता रहता है भौतिक जगत में। हाँ, हाँ, तो ये आप। जैसे आपने बताया ना कि परमानेंट शांति हर किसी को चाहिए, टेम्परेरली है। हम्म मेडिटेशन किया, अच्छा लगा, बट फिर वही चीजें हावी होगी जो ऑलरेडी वो पड़ी हैं वहां काफी जन्मों से ना। और हम्म हर टेम्परेरली है, जैसे आपने कहा कि शराब पी, उसको आनंद आया, वो भी तो टेम्परेरली है। मेडिटेशन किया, वो भी टेम्परेरली है। बट ये सही बात तो नहीं। टेम्परेरली मतलब एक ईंट, अब हम्म हमें ऐसी बहुत सारी ईंटें इकट्ठी करनी है कि एक भवन तैयार हो जाए, है ना। अब मेडिटेशन किया, अच्छा लगा, अब वही सेम वही कंडीशन फिर कैसे हासिल करें, एक और ईंट कहीं से उठा के लाएं कि ऐसा परमानेंट एक भवन तैयार हो जाए। जैसे संत लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, उन्होंने बहुत सारी ईंटें इकट्ठी कर करके, है ना, हम्म अपना भवन तैयार कर लिया। हम लोग अभी ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं, वो वाली जो हम्म परमानेंट भी करेंगे और टेम्परेरी में ही परमानेंट तैयार होगा, हम्म है ना। हाँ, ये ये मुझे ऐसा लगता है। आपने अच्छा पॉइंट ये बताया है। आपका, आपकी जो अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग, आप, आपका जो अनुभव है, हम्म, तो आपने ये अलग से दृष्टिकोण बताया है कि छोटी छोटी शांतियां मिलाकर एक बड़ी शांति बन जाए, हाँ। मतलब और हाँ, परमानेंट। क्योंकि हर चीज एकदम से तो खड़ी नहीं होती, मकान भी एकदम से नहीं खड़ा होता, एक एक ईंट को जोड़ के ही तैयार होता है। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके ही परमानेंट, मतलब टाइम लगता है एक्चुअली इसमें, तो खैर ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम्म नहीं, आपके पॉइंट को भी लेंगे। अच्छा, आपने एक पॉइंट रखा है। जो दूसरे लोग हैं, देखते हैं उनका क्या पॉइंट है। आपका ये अच्छा पॉइंट है। डोली ने अच्छा अलग से अपना अनुभव शेयर किया, उनका अलग से उन्होंने पॉइंट बताया है। तो यशपाल जी, आपका क्या पॉइंट है इसके बारे में? आपकी आवाज, माइक ऑन करिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज। बहुत सही कहा माता जी ने कि परमानेंट से ही हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इतनी ज्यादा सोर्सेज तो है नहीं कि अ, ऊपर लेवल का पीस ऑफ माइंड क्या है। जैसे कि हमें सुनने को मिलता है, हमारी कथाओं में भी है कि ऋषि मुनि संत अपना छोड़ के संसारिक सुखों को और वन में चले गए, तो उन्होंने उस चीज को फील किया है। तो हमें तो उनके बारे में पता नहीं, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमें ईंट ईंट करके, तो यही रास्ता तो है। क्योंकि हम नहीं एकदम से इतना टाइम दे सकते, क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत बिजी है। हम्म और दूसरा, पीस ऑफ माइंड की हमें इंपॉर्टेंस देखनी चाहिए कि पीस ऑफ माइंड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पीस ऑफ माइंड ना मिले तो हमारी जो मेंटेलिटी है वो कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हम इतना बिजी हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड में, हमारी याददाश्त नहीं है, हम्म कम होती जा रही है, हमारी आयु कम होती जा रही है।
और हम अपने नशों की तरफ कितनी तेज तीव्रता से बढ़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें नाना प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं, जो कि जिसका कोई सिर नहीं है, कोई तुक नहीं है, कि एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी, जिसमें कोई मोरालिटी नहीं है, मोरालिटी लेस बनाया जाता है आजकल, आपने देखा ही होगा। गालियां लोग यूट्यूब पर कैसे अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में गालियां पे गालियां, तो इससे तो बहुत ही ज्यादा देखने, ये सब क्या है, ये सब भौतिक वर्ल्ड की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि असली चीज से हम विमुख हो रहे हैं। अब हम जा रहे हैं महंगे महंगे होटल्स में, महंगे महंगे गाड़ियां खरीद रहे हैं, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए बहुत तरीके अपना रहे हैं, हम विदेशों में जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा पिछले सेशंस में कि अंदर है जो कुछ भी है। तो जैसा कि माता जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि भगवत गीता कॉलेज टाइम की पढ़ाई है, अब हमें क्लासेस चल रही हैं छोटी लेवल पर, तो यहाँ से लेकर वहां तक, तो पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा आपके जो मैं पॉइंट जैसे मैंने समझे हैं कि आप उनसे एग्री करते हैं कि छोटे छोटे जो पीसीज हैं उनको मिला के भवन बनता है। दूसरी बात आपने कहा कि ऋषि मुनि जंगलों में चले जाते थे, अब आज के टाइम में तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो जंगल ही नहीं रहे, दूसरी बात यह है कि हमारी जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम जंगल तो छोड़ो, आप एक गांव में नहीं रह सकते, शहर को नहीं छोड़ सकते आप, जंगल तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे ऐसे माहौल में अब वो ऑप्शन भी नहीं है कि आप जंगल में जाके मेडिटेशन करो। और फिर तीसरी जो पॉइंट आपने बताया था कि और वैसे भी भगवान भगवत गीता में जब अर्जुन कह रहे थे कि मैं तो सब कुछ छोड़ देता हूँ और मैं सब कुछ दे दूंगा दुर्योधन को और मैं चला जाऊंगा, तो भगवान ने उसको अप्रूव नहीं किया। भगवान ने कहा कि आप अपना कर्तव्य करो, क्योंकि अपनी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, अगर हम वो करते रहेंगे, वो लाख गुना ज्यादा अच्छा है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो तुम अपनी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, अगर हम उसमें उसको करते, उसको अगर हम अच्छे से ना भी करें लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं, वो लाख गुना अच्छा है किसी दूसरे की नकल करने से। आपने कहा कि जैसे यहाँ पर हम अपने मालिक के लिए काम करते हैं, और वहां पर भगवान के धाम में ना कोई मालिक है ना कोई नौकर है। नहीं है, लेकिन उनमें भेद नहीं। भेद नहीं है, मतलब एक ही है। भेद वही नहीं, चीज करते सारे सेवा भगवान की है, वहां उनको आनंद मिलता है। हाँ सही। तो पीस ऑफ माइंड की कमी से ही तो इतने सारे आज के हम देख रहे हैं भौतिक रूप में कितने सारे रोग हैं, कहीं पे शुगर बढ़ रहा है, कहीं पे एंजाइटी है, कहीं पर आप देख लीजिए डिप्रेशन कितने जल्दी बच्चे शिकार हो रहे हैं। तो ये पीस ऑफ माइंड की कमी से ही हो रहा है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। हाँ वो तो है, डेफिनेटली है। अब पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा तो टेंशन आएगी, एंग्जाइटी आएगी, हाइपर टेंशन होगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, हृदयघात हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो कितना कुछ, मतलब हर चीज टेंशन से तो चल रही है, हर चीज अशांति से तो चल रही है ना। और पीस ऑफ माइंड ही बढ़ा रही हैं सारी चीजें, वो मैं उससे एग्री करता हूँ आपकी बात से, वो 100% सही है। लेकिन अब जो मेन, जो अंडरलाइन, जो फाउंडेशन पॉइंट हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है, आपने जो दूसरा पॉइंट बताया था कि साधु जन जो हैं वो जाते थे लेकिन अब नहीं जा सकते हम, तो क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि सारी चीजें तो हमारा एग्रीवेट कर रही हैं, उनको बढ़ावा दे रही हैं अशांति को। तो आगे चलने से पहले मैं सोचता हूँ कि एक आध और जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी विचार ले लेते हैं, उनका क्या कहना है, फिर इसके बारे में जो भगवद गीता क्या कह रही है शांति के बारे में वो पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अगर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस तथ्य पर तो कृपया करके आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा गायत्री जी। हाँ जी।
ये स्थायी शांति का मतलब जैसे टिकी हुई हो, जो टिक जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे मन में जैसे भजन चल रहा है, भक्ति चल रही है, तब तो वो टिकी रहती है। जब वो छूट जाता है, फिर वही दिमाग इधर उधर मतलब 100 तरह के झंझटों में चल जाता है। और संतों के पास जाके ही जैसे उनके पास तो अपार शांति है, वहीं पे हमें थोड़ा महसूस होता है कि हाँ ये पॉजिटिव है, यही स्थायी है, और वो तो कुछ है ही नहीं है। जैसे भक्ति करते हैं थोड़े थोड़े टाइम तो ठीक है, वो चैटिंग करेंगे कुछ भी जैसे आप बोलते हो, लेकिन निरंतर अगर चल रही है, वो टिकी हुई है, वो ठीक है, वो शांति सही शांति है। ठीक। तो आप और वो हाँ जी, वो टिकी भी तभी रहेगी जब निरंतर हम हर समय हमारा परमात्मा की तरफ ध्यान रहेगा। ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा पॉइंट, इसमें आपके 2 पॉइंट हैं। एक तो ये कि जब हम महापुरुषों के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें शांति महसूस होती है। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि महापुरुष जो हैं, सत्पुरुष जो हैं, उनकी एक ऑरा होती है, उनकी एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होती है उनके चारों तरफ, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड हैं। तो उनके जब हम संपर्क में आते हैं तो हमें शांति मिलती है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब हम वहां से आ जाते हैं तो फिर अशांत हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो एक्सपीरियंस जो है वो परमानेंट हो जाए। और जैसा आपने कहा कि जब तक मन में भगवान का भजन चलता रहेगा तब तक हम शांति महसूस करेंगे, और जब भजन टूट जाता है तो फिर हम अशांत हो जाते हैं। ये भी अच्छी बात है कि जब हम अपनी प्रैक्टिस, जो रोज की जो हमारी प्रैक्टिस है स्पिरिचुअलिटी की, जो हमें बताया गया है हमारे गुरुओं के द्वारा, आप किसी भी पंथ को फॉलो करते हो, कोई उसमें परेशानी नहीं है। जो भी आपके गुरु ने बताया, अगर आप उसको डेली करते हैं बिना नागा, बिना एब्सेंट, तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट करता है आपकी कॉन्शियसनेस को, आपकी चेतना को, है ना। तो वो भी अच्छी, आपने जो 2 पॉइंट बताए हैं बहुत अच्छे बताए हैं। चलो, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मांगेराम जी, आपका माइक ऑफ है। उनको मुझे लगता है थोड़ा अभी चलाना नहीं आता है, तो इसलिए परेशानी होगी। चलो, हम इतना सुभाष जी से पूछ लेते हैं। हरे कृष्णा सुभाष। हरे कृष्णा पर। हरे कृष्णा। तो आपका इसमें क्या पॉइंट है शांति के बारे में, स्थायी शांति के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप बोलिए। आप बिजी हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? करने का थोड़ा कनेक्टिंग लॉस। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। हरे कृष्ण। आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, आज जो आपने जो अभी इस विषय के बारे में जब छोटे छोटे बदलाव किए कि सारी जो मटेरियल वर्ड्स हैं उनमें तो हम एक बार कल भगवान की सत्संग किया, फिर ये सारी चीजें होती हैं। तो धीरे धीरे जो आपने एग्जांपल दिया कि भागवत गीता कॉलेज, ये कॉलेज लेवल है तो आध्यात्मिकता का, तो उसी प्रकार छोटे छोटे जो परिवर्तन हैं उन्हीं से जैसे हम भगवान कृष्ण भावना अमृत की ओर बढ़ते हैं तो हमारी दुष्प्रवृत्तियां दूर होती है। वैसे ही छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया वो पत्थर पे बने निशान कि रोज डेली प्रैक्टिस में लाएंगे जाएंगी अच्छी चीजें, तो वो हमारी डेली प्रैक्टिस में अच्छी चीजें लाएंगे तो हमारे में खुद में चेंज आ जाएगा और बुरी दुष्प्रवृत्तियों से हम दूर रहेंगे। ठीक ठीक।
अच्छी बात है। मतलब आपने ये भी आपने रियलाइज किया है कि हमारे जो डेली की जो हमारी प्रैक्टिस है वो करनी बहुत जरूरी है ना, वो हमें छोड़ना जी नहीं। प्रभु जी। भगवान का नाम का नहीं तो जाप वापस से में है ना, जैसे डेली का उसी भगवान के नाम कंडीशन का में। जाप हमें बताया गया है, तो वो करना जरूरी है। जी प्रभु जी। ठीक, बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। तो चलो, अभी हमने सभी के जो विचार हैं वो इस पे हमने जान लिए हैं। तो एक श्लोक है भगवत गीता में, 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, 29वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं शांत, इसको पीस फॉर्मूला बोला जाता है। पीस फॉर्मूला यानी कि शांति का फॉर्मूला क्या है। भगवान कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। अर्थात भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मतलब भोक्ताराम भोगने वाला। भोक्ताराम कौन? सारे यज्ञों का और सारे तपों का जो बेनिफिट है उसको जो भोगने वाला है, सर्वलोका महेश्वरम, और सर्वलोक जितने भी लोक हैं उनका महेश्वर, उनका मालिक। सुहृदम, सुहृदम का मतलब होता है द बेनिफिक्टर। सुहृदम सर्वभूता नाम, सर्वभूता नाम का मतलब है सारे जीव, उनका सुहृदम मित्र। ज्ञात्वा माम, मुझे जानो, ज्ञात्वा मतलब ज्ञान, जानना, माम मुझे जानो, शांतिम रिच्छति, शांतिम उसको शांति, रिच्छतिम मतलब मिल जाएगी, उसको शांति मिल जाएगी। किसको शांति मिल जाएगी? जो ये चीज जानेगा। क्या चीज जानेगा? कि जितने भी यज्ञ हैं, तप हैं, और जितने भी लोक हैं, और जितने भी जीव हैं उनका मित्र, और उन सब का मालिक, और उन सब को भोगने वाला। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है इसमें, भोक्ताराम, उन सबको भोगने वाला कौन है? भगवान कृष्ण है। ज्ञात्वा माम, भगवान कह रहे हैं माम मतलब मुझे जानो, शांतिम रिच्छति, उसको शांति प्राप्त होगी, परमानेंट शांति प्राप्त होगी। तो हमें भगवान ने जो यहाँ इंस्ट्रक्शन दी है, यहाँ हमें जो एक इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं हिंदी में, हमें मतलब समझाया है कि इस चीज को आप अपने जीवन में उतारो, तब यू विल बिकम पीसफुल। शांतिम रिच्छति, परमानेंट शांति मिलेगी। आप इसको एक बार आजमा के देखना। अब भगवान ने जो कहा है उसको हमें अपने जीवन में उतार के देखना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका भोगने वाला भगवान है। ये नहीं कि हाँ जी कोई यज्ञ करवाया, कोई तपस्या करवाई, या कोई हवन करवाया हमने जी, हाँ जी इसके लिए कुछ हमारे घर में समस्या थी तो उसके लिए करवाया, नहीं। हर चीज, अब जैसे हम व्रत रखते हैं, है ना, व्रत तो कई प्रकार के हैं, मंगलवार का व्रत है, देवी का व्रत है ना, नवरात्रों का व्रत है। लेकिन सब व्रतों में एक व्रत है एकादशी का व्रत। अब एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? एकादशी का व्रत हम भगवान के लिए रखते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो। असल में साल में जो 12 एकादशी आती हैं, महीने में 24 एकादशी आती हैं, महीने में 2 एकादशी आती हैं, 15 दिन में एक बार। तो हर एक एकादशी की अलग एक कथा है। तो ये जो एकादशी है, इस एकादशी वाले दिन अगर हम भगवान की इतनी सी सेवा करते हैं, थोड़ी सी, तो भगवान इतने सारे प्रसन्न, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं उससे। इसलिए हमें
एकादशी वाले दिन जो, चलो कोई किसी की सेहत खराब हो सकती है, कोई ज्यादा बुढ़ापे में है तो वो नहीं रह सकता व्रत, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जाप करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हो सके तो हमें भगवान के मतलब खाने से व्रत रखना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कुछ भी नहीं कर सकता तो भगवान का स्मरण तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्यों, उस व्रत से हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कुछ बेनिफिट हो जाए, नहीं, उससे हम ये चाहेंगे कि भगवान खुश हो जाएं, और जब भगवान खुश होंगे तो हमें भक्ति का दान देंगे, तो प्रेम बढ़ेगा, आपसी प्रेम बढ़ता है उससे। तो ऐसे एग्जाम्पल है कि जितने भी हम यज्ञ तप, अब तप वो भी एक तप है ना, जब आप व्रत करते हैं तो अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, वो एक तप है। तो कोई भी हम तप कर रहे हैं, उसका भोगने वाला कौन है, वो भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो ऐसे ये शांति का फॉर्मूला है। वैसे तो भगवान ने और भी दूसरे श्लोक्स हैं, उनमें कहा गया है कि कैसे शांति मिलती है। शांति से पहले संतुष्टि आनी जरूरी है, संतुष्टि से पहले ऑनेस्टी होनी जरूरी है, ऑनेस्टी से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम अम, अपनी इंद्रियों के लिए काम कर रहे हैं या अपने या हम आत्मा हैं या शरीर हैं, क्या है। तो इसलिए भगवान जो दूसरे अध्याय से स्टार्ट करते हैं, पहले स्थापित करते हैं कि हम आत्माएं हैं, फिर वो आगे बताते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, कर्म कैसे करना, है ना। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते 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 फिर वो अलग अलग ज्ञान देते हैं। तो शांति एकदम नहीं आएगी हमारे अंदर। शांति के लिए पहले हमें स्टेप वाइज, उनका पॉइंट अलग था, क्योंकि उनका सोचना थोड़ा सा अलग है कि छोटी छोटी ईंटें करके हम भवन बनाते हैं। हाँ, ये अच्छा, ये मतलब अच्छा तर्क है, लेकिन तर्क है। शांति जो भगवान ने बताई है कि उससे पहले संतुष्टि आनी जरूरी है। आप संतुष्ट होंगे अपनी सिचुएशन से, अपने स्थिति से, तभी तो आप शांति की तरफ बढ़ेंगे ना। जब संतुष्टि नहीं है तो शांति का तो भूल ही जाओ। तो हमने चलो यहाँ शांति के बारे में काफी चर्चा की। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में और मनन करें, और जब हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे तो हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे कि आपने क्या मनन किया, क्या इसके बारे में कुछ अलग से कुछ पॉइंट सोचा आपने, या कोई रिसर्च करी, या कोई ऐसा कोई भी प्रैक्टिस आप करते हैं जिसमें आपको लगा हो कि स्थायी शांति क्या है। तो मांगेराम जी खाली बचे हैं, बाकी सबसे मेरी चर्चा हो गई है। तो मैं चाहूंगा कि मांगेराम जी कुछ बोलें, या कुछ उनको समझ में आया हो आज। चलो, वो तो चले ही गए हैं। चलो ठीक है, आज का प्रोग्राम हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। उस जाने से पहले फिर हम जो बच्चे हैं वो प्रेयर गाएंगे। तो मैं बुलाता हूँ बच्चों को। हरे कृष्णा। माधव कहाँ है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं इनको देती हूँ। हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, we'll start now. 1, 2, 3, start. Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, if our room is clean, then our mind is clean. Then our mind is clean. If our mind is
clean. If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. Waste. If our If our room, room is dirty, if our If our room room is is clean, dirty. then our तो mind. तुम भी वीडियो में आ जाओ. then our mind is clean. If our mind Is clean, we can do anything. If our room is dirty, dirty, if our room is dirty, then हरे कृष्णा, मैं यहाँ थोड़ा स्टॉप करूंगा. प्लीज डोली तुम वीडियो में आ जाओ, नहीं तो यूट्यूब जो है इसको बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है वीडियो. अच्छा ठीक है. ओके. हाँ. ओके, नाउ यू सिंग. इफ आवर रूम इज डर्टी. If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, If we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time. Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means the wasted mind. So best is your time. So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime, And your whole life. and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone. If your wealth is gone, That there is nothing wrong. that there is nothing wrong. And if your health is gone. If your health is gone, That's a different song. that's a different song. song. Characters dies. If your character Dies, will cry. then the world will will cry. cry. Only stand Play behavior. that's Humanity humanity. try. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here is the greatest clue. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely and make your thinking sharp. Let's learn how. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, finish it today. Whatever's due today, do it now, don't delay. Your friends might be lazy or doing bad things. You think again, But you You think again, don't follow them. in the end, and you But will in the end, ever work we're given. whatever we given, We do our very best. we do our very best. We only live with what we know and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to learn to work and to play. You learn this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And when the time is up, you'll take us above. You'll sing and dance to him with a heart full of love. And when your time is up, you'll take us up above. To sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his prayer. The only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, glory is name. the only way this world will ever become sane. Now please Now please ask
greatest question. Now please ask this greatest question Find this greatest clue. and find this greatest clue. We can only remember Krishna. You can only remember Krishna. If Krishna remembers you. If Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी नीति नामने नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सारस्वती देवो निर्विशेष शून्य आदि पाश्चात्य देश तारणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय।